भी मुसलमानों ने नहीं दिया वोट, मुसलमानों ने नहीं बनाया मुझे सांसद। यह कहना है सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत का। लॉकडाउन में जयपुर में फंसे आदिल खान ने जब सांसद को फोन कर मदद मांगा तो सांसद ने कहा मैं नहीं कर सकता मदद। बाहर किसने कहा था कमाने जाने के लिए? मदद सरकार से मांगे, मुझसे नहीं। एक भी मुसलमान ने मुझे वोट नहीं दिया। शायद सांसद जी भूल चुके हैं कि सरकार उन्हीं की है, वह विपक्ष में नहीं बैठे। जब सांसद से मदद मांगे तो सरकार पर टाल दिया जाए। साहब सरकार आप ही तो है। जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी मुसलमानों की हितैषी बनते हैं, वहीं उनके पार्टी के सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत सीधे तौर पर कहते हैं कि मुसलमानों ने मुझे सांसद नहीं बनाया, एक भी मुसलमानों ने नहीं दिया वोट। तो क्या सुपौल के सांसद महोदय के पास कुछ ऐसा यंत्र है जिससे उन्हें यह जानकारी मिल गई कि उन्हें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, और जब लोग मदद की गुहार लगाए उन्हें यह कहकर मना कर देना कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उसकी मदद वह क्यों करे? क्या यह जायज है? आज मजदूर दिवस है, लोग ऐसे एसी कमरों में बैठकर बधाई पे बधाई दे रहे हैं ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए, जहां मजदूर घर से कोसों दूर भूखे मर रहे हैं और लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। वह जब मदद के लिए सरकार के नुमाइंदे या सरकार के जनप्रतिनिधि से फोन कर बात करते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, तो क्या उन्हें जाति धर्म के आधार पर या उन्हें यह कहना कि आपको किसने कहा था बाहर कमाने जाने के लिए? आप भी रिकॉर्डिंग सुने क्या आगे कहा गया। बोलियो ना, हमको घर कहाँ कुछ नहीं जा सके छिए, हम कुछ नहीं जा सके छिए। रखो ये सरकार और के उनके ऊपर हम ही की नया ना कहीं भले है तो जो ना आगे सवाल आगे गाड़ी है तो जे दो रही हो ये पहुंचा देता है। हम लोग ले लिए अपना पैसा दे कि सरकार पहुंचा देता है। हाँ का जो चलिए तो कैसे ले जाओ उठा वाला बात बोल रहा है आगे पहुंचा देंगे इसलिए रखो हेलो हाँ सर, क्या हुआ? क्या हुआ? और आप लोग काट देते हैं यार, हम लोग भूखे मरेंगे क्या? कौन बोल रहे हैं आप? मैं आदिल खान बोल रहा हूँ जयपुर से। यार सर भूख लगे, भूख पैसे सारे खत्म हो गए, क्या करें यार? आप हमारे सांसद हो ना। तो मैं हेल्पलेस हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं दे नहीं सकता। आपको जयपुर के लिए कोई फंड नहीं है, 1000 दे दिया हो गया, 1000 ऑफर हो गया, आप कुछ नहीं है, आपको मिला नहीं है तो हम कहाँ देंगे? हमको तो मिला नहीं, मेरा बात और कुछ नहीं है जी, मैं कुछ नहीं दे सकता। सरकार यदि कोई बंदोबस्त गाड़ी क्या करती है तो जाइए, सरकार का जिम्मेदारी है बंदोबस्त करना, है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप हमारा सपोर्ट करते हैं ना, इसलिए आपको मदद का गुहार लगा रहा हूँ। आप बोलते हमारे पास कोई मदद नहीं है। मैं जितना सामर्थ था मैं 1 करोड़ 1 लाख दे दिया हूँ बांटने के लिए सरकार को। इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है देने का है, ठीक है? और जो देना है सरकार देगी, आप सरकार से बात, सरकार से कौन बात करेगा सर? मैं आपको नहीं कुछ दे सकता, इससे बढ़ के और क्या कहूँ? मेरे पास अब कुछ देने का नहीं है। ठीक है, ठीक है, I don't try to discuss more, please. आप वोट लेने आइएगा फिर वोट लेने आइएगा फिर। हम नहीं लेंगे आता, आपको कौन वोट दिया है जी? कौन मोहम्मद लोग वोट दिया फिर वोट कर देंगे आप? वोट एमपी बने हैं और नहीं तो क्या हम नहीं बने? रखिए आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप वोट से नहीं बने, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वोट से एमपी बने हैं, आपका वोट से नहीं बने हैं। अच्छा आपने वोट दिए हैं, वोट का तो मत दीजिएगा, आपका वोट नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, आपका ये आपका वोट नहीं चाहिए प्लीज। अब सवाल यह है कि क्या अब संविधान के शपथ लेने के बाद भी जाति धर्म के आधार पर सांसद महोदय मदद का हाथ बढ़ाएंगे? क्या भूखे की कोई जात होती है? क्या गरीबी की कोई जात होती है? क्या किसी सांसद को इस तरह की बात करना शोभा देता है?